जय हिंद। आज हम लोग मनुष्य का पाचन कैसे काम करता है, मनुष्य में पाचन कहाँ से स्टार्ट होता है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो मैं आज भाग 1 लेकर के आया हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैंने इसका कई पार्ट्स होगा, कई पार्ट्स में मैं इसको एक्सप्लेन करने का काम करूँगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता आपको वीडियो देखते-देखते बोर फ़ील हो। इसीलिए मैं इसका भाग जो है कई कर दिया हूँ। और आपको आशा करते हैं इसके माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से ज़रूर लाभ होगा, क्योंकि ये विषय जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है प्रत्येक व्यक्ति के लिए। तो चलिए हम लोग बात करते हैं, ज़्यादा समय को मैं नहीं लूँगा। सबसे पहले आज बात करते हैं मुख और लार ग्रंथि। तो हमारा मुँह जो है, जहाँ से पाचन क्रिया स्टार्ट होता है, जिस रास्ते से हमारा भोजन जो है ग्रहण करते हैं हमारे शरीर के लिए, और वहीं से हमारा भोजन पचना भी स्टार्ट होता है। आखिर हमारे मुंह के द्वारा भोजन चबाने के बाद कैसे वह भोजन हमारे शरीर के अंदर जाता है, कैसे मुंह से ही पचना स्टार्ट हो जाता है, सारे विषय पे आज बात करेंगे। तो जब हम लोग खाना खाते हैं तो पहला छोटे-छोटे टुकड़ों में जो है हम लोग तोड़ करके या बाँट करके मुँह के अंदर डालते हैं। फिर भी हमारा दाँत जो है या हमारा शरीर जो है तोड़े हुए छोटे-छोटे टुकड़ों को देख कर के ये संतुष्ट नहीं होता है। तो दाँत का काम है हमारे शरीर के अंदर जो हमारे हाथ से भोजन मुख के अंदर रखा गया है, उसे छोटे-छोटे टुकड़ों में बाँट देना। बाँटने के बाद अब क्या होता है, जीभ में या कहें तो मुँह के अंदर 3 प्रकार के लार ग्रंथि हैं। 3 प्रकार के लार ग्रंथि हैं, जिससे लार जो है हमारे मुँह में आता है। उस लार के बदौलत हमारे द्वारा किए गए भोजन मुँह से ही पचना स्टार्ट हो जाता है। आप लोग पढ़े होंगे बायोलॉजी में, आप लोग जब किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जाते हैं, तो पहला क्वेश्चन आता है, भोजन कहाँ से पचना स्टार्ट होता है? तो आप सभी लोग जानते हैं भोजन जो है मुँह से पचना स्टार्ट होता है। लेकिन भोजन कैसे मुँह से पचना स्टार्ट होता है, इसके ऊपर हम लोग जो है आज चर्चा करेंगे, और उसमें किसका जो है अहम रोल होता है, अहम भूमिका होता है। तो हम लोग चर्चा करते हैं सबसे पहले आहार नाल। ये आहार नाल होता क्या है? ये हमारे मुख से, मुँह के अंदर जो है, ये जगह जो है, इससे जुड़ा हुआ एक भाग है। ये मुख के अंदर ही होता है, यहाँ पे जुड़ा हुआ एक भाग है। ये भाग जो है, हम लोग जहाँ से भोजन करते हैं और मल के रूप में जहाँ से भोजन जो है निष्कासित करते हैं, दोनों की लंबाई 10 से लेकर के 8 से लेकर के 10 मीटर के बराबर होता है, या कहें तो मीटर है। 10 से 8 मीटर के बीच जो है या तक जो है हमारे मुख से लेकर के और जहाँ से मल निष्कासन होता है, ये कुंडलित एक रचना होता है जिसे हम आहार नाल बोलते हैं। इसकी लंबाई 8 से 10 मीटर होती है। अब अगर जिसको हम लोग मुँह गुहा से लेकर के मल द्वार भी कह सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख भी दिया हूँ। अब जीभ का देखिए, जीभ का भी अहम रोल होता है और दाँत का भी अहम रोल होता है। तो आप कहिएगा दाँत का क्या रोल होता है? तो दाँत जो है, रोल ये होता है कि किसी भी पदार्थ को छोटे-छोटे टुकड़ों में बाँट देना, पीस देना। जैसे चक्की में पीसते हैं किसी भी सामान को, जैसे गेहूँ जाते हैं पिसाने के लिए,
चावल भी पिसाते हैं, मक्का भी पिसाता है। जैसे किसी भी पदार्थ को मशीन में पीसा जाता है, वैसे हमारे शरीर में पीसने के लिए दांत का प्रयोग किया जाता है। क्योंकि हमारा शरीर कहता है कि आप जो भी एक्सटर्नल पिसाई करके हमारे पास लाइएगा, मैं उसे मान्यता नहीं दूंगा, मैं खुद से अपना काम करूंगा। इसीलिए हमारे शरीर में दांत का जो है प्रयोग किया गया है। दांत का काम है छोटे छोटे टुकड़ों में जो है विभक्त कर देना, बांट देना। उसके बाद जब छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देते हैं, तो बांटने के बाद जो है क्या होता है, उसमें लार आकर के मिल जाता है। तो सबसे पहले ये देखिए, जो दांत का काम है छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देना, और हमारा जीभ का काम क्या है, जीभ क्या करता है। तो देखिए, जीभ जो है हमारे शरीर में स्वाद चखने का काम करता है, लेकिन उसमें भी कई भाग हुए, जीभ में भी कई भाग हैं। मुख्य चार प्रकार का जो है भाग बनाया गया है, जिसके द्वारा हम लोग स्वाद को चखते हैं। जैसे हमारा जैसे जीभ है, ये जीभ हो गया, जैसे कि ये बना हुआ है, तो जीभ का सबसे अंदर वाला भाग, ये भाग जो होगा, ये हुआ बाहर, माने बाहरी भाग कहेंगे इसको, माने बाहर की ओर है इसीलिए। तो उसी तरह जो है अंदर वाला भाग जो माने इसके ओर नीचे की ओर जो है उसका, तो जहां माने ये सटा हुआ है, जहां पे जो है ये जुड़ा हुआ है, उधर वाली भाग में जो है वहां से हमको कड़वा महसूस होता है, जैसे ये जो दिया हुआ है। मैं इस वीडियो के माध्यम से बताना चाह रहा हूं आपको, जो हमारे यहाँ ग्रंथि के पास जो है थायराइड ग्रंथि वगैरह होता है, ये सब माने ये जीभ का निचली जो है, निचली भाग जो है, जहाँ माने ये जो आकर के यहाँ पे मिलता है अंदर में, अंदरूनी ये परत है जिसमें मिलता है, इसके बारे में मैं बात करूंगा। यहाँ पे जो है इस एरिया को जो है कड़वा महसूस के लिए विखंडित किया गया है, माने बांट दिया गया है। उसके बाद जो है ये साइड जो होता है, अ, अ, जैसे यहाँ दिख रहे हैं ये साइड जो है, तो ये साइड में दो भाग बनाया गया है, एक खट्टा के लिए, एक नमकीन के लिए। तो उसके बाद जो है उधर से ही बढ़ते आते हैं, जैसे ये अंदर वाला भाग है, तो इधर से भाग बढ़ते हुए आएंगे, तब भाग बना हुआ है खट्टा महसूस होने वाला। जब किसी चीज खट्टा चीज को हम खाते हैं तो हमको महसूस होता है, हर एक पूरे जीभ पे नहीं महसूस होता है, उसका भी एक भाग बना हुआ है। जैसे ये देखिए, यहाँ पे कलर के माध्यम से मैं दिखा रहा हूँ, तो ये भाग जो है ये खट्टा महसूस कराता है। उसके नीचे जो है फिर ये भाग जो है नमकीन, किसी चीज को नमक नुमा कोई भी चीज को हम जब ग्रहण करते हैं, प्रयोग करते हैं, तब जो है ये भाग जो है उनको क्या करता है, महसूस कराता है। उसके बाद ये ऊपरी भाग, ये जो है सब बाहरी वाला भाग जो है, ये मीठे चीज को खाते हैं, तब जो है मीठा महसूस कराता है। समझ, आशा करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा। तो समझ में आ रहा है तो चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर लीजिए, और बढ़ते हैं फिर। देखिए, मैं लिख भी दिया हूं यहाँ पे, स्वाद कलिकाएं चार प्रकार की होती है, जो मनुष्य को चार प्रकार के स्वादों के बारे में बताती है। ये कलिका जो होता है, कलिका माने ये जो भाग जो बटा हुआ है, वही जो हम भाग बोलते थे उसी को कलिका बोलते हैं। ये चार प्रकार की होती है, जिसमें जो है चार प्रकार के स्वादों को जो है विखंडित किया, माने बांटा गया है। अब स्वाद का पता कैसे चलता है, तो ये दांत जो है जब छोटे छोटे टुकड़ों में किए गए भोजन को, मुख में डाले गए भोजन को तो छोटे छोटे टुकड़ों में बांटता है, तो उसमें लार आकर के मिलता है, लार। ओह, वह लार जो होता है उसका काम होता है उस भोजन में मिल करके
और मिलने के बाद जो है कुछ अंश भोजन का उस कलिका को जाकर के सक्रिय कर देता है। सक्रिय कर देने का मतलब क्या हो गया? तो सक्रिय कर देने का मतलब ये हो गया कि वह जो है माने कलिकाएँ जो है वह काम करना स्टार्ट कर देगा। जो भाग बना हुआ है स्वाद को चखने का, ग्रहण करने का, वह भाग जो है क्या होगा? सक्रिय हो जाता है। तो एक तरह से कहेंगे वो लार जो है, लार ही सक्रिय करने में जो है उसका मुख्य भूमिका होता है। जब लार भोजन के साथ मिलता है तो मिलने के बाद क्या होता है? वह भोजन का जो है लार के साथ मिलना और जैसे ही भोजन लार के साथ मिल करके क्योंकि लार जो होता है पानी नुमा होता है, वो क्या करेगा क्योंकि कलिका जहाँ पे होती है, वहाँ पे छोटे-छोटे छिद्र होता है। अगर छिद्र नहीं होता तो फिर कलिका से माने जो भाग होता है, वो भाग से जो है हमको स्वाद का चखने का पता कैसे चलता है? तो जब तक उस नलिका के माने उस छिद्र के रास्ते हमारे अंदर माने जीभ के अंदर जिस भाग को हम माने बाँटे हुए इस भाग में नहीं जाएगा, वह स्वाद का जो है, जो हम खाए हैं, उसका कुछ भाग, कुछ अंश, तो हमें पता कैसे चलेगा यह तीखा है कि मीठा है, नमकीन है कि खट्टा है? तो यह पता चलता है लार ग्रंथि ल सॉरी लार में मिलने के बाद जब लार में मिलता है, तो लार क्या करता है? वह कलिकाएँ को सक्रिय कर देता है। सक्रिय करने के बाद वह अपना काम करना स्टार्ट कर देता है। जैसे ही वह काम करना स्टार्ट कर देता है, तो हमें पता चलता है जो हम भोजन ग्रहण किए हैं, वह भोजन खट्टा है कि मीठा है कि नमकीन है, क्या है या तीखा है। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलिए अब बढ़ते हैं आगे की ओर। अगला भाग है लार भोजन को नम माने नम मीन्स क्या होता है? गीला कर देना। लार का काम होता है भोजन को गीला बना देना। अगर भोजन गीला नहीं बनेगा तो हमारे शरीर में जो भोजन मुख के बाद नीचे की ओर जाता है वह कैसे जाएगा? जैसे आप सपोज कीजिए जब आपके शरीर में बुखार हो तो उस समय क्या होता है? बुखार में हमारे शरीर में पानी की कमी होता है। क्योंकि टेम्परेचर जब बढ़ता है तो पानी को ऑब्जर्व माने अवशोषित करता है। अवशोषित करने के कारण क्या होता है? या हाँ, अवशोषित करने के कारण क्या होगा? हमारे शरीर में पानी की कमी हो जाता है। क्योंकि टेम्परेचर इतना ना शरीर का बढ़ जाता है, जो पानी जो है धीरे-धीरे, धीरे-धीरे क्या होता है? शरीर में कमने लगता है। और जब पानी कमेगा तो लार कम बनना स्टार्ट होता है। देखिएगा जब बुखार आपको होगा तो मुँह में जो है लार बनना जो है धीरे-धीरे कम हो जाता है। जब लार बनना कम हो जाएगा, हम भोजन करेंगे, हमारे भोजन में लार नहीं मिलता है, तब देखिएगा आपको निगलने में काफ़ी कठिनाई होगा। आप निगल नहीं पाएँगे और नहीं निगल पाएँगे तो हमारा भोजन अंदर नहीं जाएगा। तो कभी-कभी क्या करते हैं हम लोग, जब अंदर की ओर भोजन नहीं जा पाता है, हमारे मुँह में लार नहीं बनता है, तो उस समय पानी के सहारे हम भोजन को नीचे की ओर ले जाते हैं। तो उसमें होता क्या है, पाचन क्रिया में गड़बड़ी हो जाता है। क्योंकि कहा गया है खाना खाने के कम से कम आधा घंटा तक जो है पानी आपको नहीं पीना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब आप खाना खाते हैं तो वो भोजन को अपना जगह पकड़ने में समय लगता है। आप उसको जगह नहीं पकड़ने देते हैं, ऊपर से पानी डाल देते हैं। जैसे कि ये एक बर्तन ले लीजिए, उसमें भोजन डाल दीजिए, ऊपर से पानी डालिए तो देखिएगा सब तैरने लगता है, इधर-उधर फैलने लगता है। तो जब इधर-उधर फैलने लगेगा तो क्या होगा? पाचन क्रिया में खराबी होगा, गड़बड़ी होगा। तो इसीलिए जब तक वह जगह नहीं पकड़ लेता है, तब तक पानी नहीं पीना चाहिए। तो जब आप खाना खाते हैं, तो ऐसे तो 1 घंटा नहीं पीजिए, बर्दाश्त कर सकते हैं तो काफ़ी अच्छा है। लेकिन कम से कम आधा घंटा, पानी नहीं पीना चाहिए। ठीक है? तो भोजन को नीचे जो है निगलने में लार का बहुत बड़ा जो है भूमिका होता है और लार के कारण ही जो है भोजन को मुख से ही पचना स्टार्ट हो जाता है। और लार का जो है और कारण है और खूबियाँ हैं। जैसे आप देखिएगा आपके फेस पे
बहुत ऐसे व्यक्ति हैं जिनके फेस पे छोटे छोटे दाने हो जाते हैं। बहुत ऐसे व्यक्ति हैं जिनके दांत में कीड़ा लग जाता है। अगर आपके मुंह में लार अगर उत्पन्न नहीं होता तो आपका दांत जो है, जिससे हम भोजन को चबाते हैं, तो समझिए दांत जो है शादी होने से पहले ही खत्म हो जाता है। तो फिर क्या हाल होता आप समझ ही सकते हो। तो ये बैक्टीरिया से जो है लड़ने में मदद करता है। जो बैक्टीरिया हमको दांत को जो है नुकसान पहुंचाता है, जो बैक्टीरिया उत्पन्न होकर के हमारे दांत को नुकसान पहुंचाता है, उस बैक्टीरिया को उत्पन्न नहीं होने देने में जो है इस लार को जो है प्रयोग किया जाता है हमारे शरीर के द्वारा। और जीभ का काम है स्वाद चखना एवं हमारे शरीर के अंदर उस किए गए भोजन को छोटे छोटे टुकड़े और लार में जब मिल जाता है, मिलने के बाद जो है धक्का देकर के अंदर की ओर भेज देना। अब हम लोग आते हैं लार ग्रंथि के ऊपर। तो सबसे पहले लार ग्रंथि जो है 3 प्रकार का होता है हमारे शरीर के अंदर। और ये तीनों प्रकार का जो लार ग्रंथि है ये गला के ऊपर ही होता है। ये गला के ऊपरी भाग जो खोपड़ी है, ये इसको माने ऊपरी भाग में ही होता है। ये इसके नीचे मत जाइएगा, अभी हम इसके नीचे बात ही नहीं कर रहे हैं। इसीलिए मैं बोला हूं जो इसका कई पार्ट्स होगा, क्योंकि समय लगेगा इसमें। ऐसा ना हो जो आपको देखते देखते बोर हो जाए आप लोग और फिर वीडियो को बंद कर दें। इसलिए मैं सोचा नहीं, जो इसका कई भाग लेकर के आएंगे जो आपको समझने में आसानी होगा। अब है सबलिंगुअल ग्लैंड्स। यह एक ग्रंथि है जहां से लार बनता है। यह जो है ये जीभ के दोनों ओर नीचे आपके मुंह के तल के नीचे होता है। उसके बाद है सबमैंडिब्यूलर ग्रंथियां। जबड़े के नीचे स्थित इस सबमैंडिब्यूलर लार ग्रंथियों के 2 भाग होते हैं। एक होता है सतही लोब और एक होता है डीप लोब। माने सतही मीन्स बराबर और डीप मीन्स गहरी, 2 प्रकार का लोब होता है। इस ग्रंथि में जो है लार जीभ के नीचे ही बनता है और मुख तक पहुंचा माने मुख तक जो है आता है। तीसरा है पैरोटिड ग्रंथियां। ये पैरोटिड ग्रंथियां कानों के, जैसे ये कान जो है अभी मैं दिखाऊंगा फिगर में, कानों के ठीक सामने होती है। सबमैंडिब्यूलर ग्रंथियों के समान पैरोटिड ग्रंथियां भी 2 प्रकार के होते हैं, सुपरफिशियल और डीप। पैरोटिड ग्रंथियों द्वारा निर्मित लार ऊपरी दाढ़ के पास छोटी नलिकाओं से मुख में प्रवेश करता है। ये 3 प्रकार की नलियां हैं। अब देखिए, अब फिगर से हम लोग समझेंगे और जानेंगे जो कैसे जो है हमारे मुख तक जो है लार पहुंचता है। तो थोड़ा सा हम फिगर की ओर बढ़ते हैं। यह है फिगर, इसको इधर कर लेते हैं क्या, मैं खुद ही इधर आ जाता हूं। देखिए 2 फिगर है, एक ये यही चीज जो है जैसे ये सबमैंडिब्यूलर ग्रंथियां, ये मांसल ग्रंथि जो है यहाँ पे गलत टाइप हो गया है। ये मांसल ग्रंथि, सबलिंगुअल ग्लैंड्स को ही मांसल बोलते हैं, या ग्रंथि बोलिए, मांसल ग्रंथि। ये गलत टाइप हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो जैसे ये है मांसल ग्रंथि, ये जो आप बोले थे कनपट्टी, ये देखिए यहाँ से दिख रहा है, ये कान वाली भाग, ये है ना कान, ये कान, यहाँ देखिए कान के आसपास है ये, और इसमें ये देखिए ये कान के आसपास है, ये तो ये है सब लिंगुअल ग्लैंड, जिसको हम मांसल ग्रंथियां के नाम से भी, यहाँ लिखा हुआ भी है मांसल वाहिनी। यहां से भी लार जो है निकलना और हमारे मुख तक आना
ये एक ऐसे लार ग्रंथि है जिसमें हमारे शरीर में 100% लार का 5% लार जो है यहाँ से हमारे मुंह में प्रवेश करता है। दूसरा है सबमैंडिब्यूलर ग्रंथियां, ये मांसल यहाँ से हट जाएगा। यह जो है लार का सबसे कहिए तो ज्यादा ही लार निष्कासित करने वाला बनाने वाला ग्रंथि है, जहां से 70% लार जो है बनकर हमारे मुख तक पहुंचता है। उसके बाद जो है पैरोटिड ग्रंथियां, यहां से 25% लार बनता है। टोटल मिला के 100% हो गया। कोई भी चीज अपने आप में 100% होता है, इसको पहले जान लीजिए। किसी भी चीज को अपने आप में 100% मानिए। जैसे अगर एक है तो एक भी अपने आप में 100% है, जीरो है तो जीरो भी अपने आप में 100% है। जैसे अगर जीरो हम लोग बनाए हुए हैं, अपने आप में 100% नहीं रहेगा तो आप वहां से जो है थोड़ा सा मिटा दीजिए, तो मिटा दीजिएगा तो क्या होगा, प्रतिशत उसमें कम जाएगा। प्रतिशत कम हो जाएगा तो क्या होगा, वो जीरो नहीं कहलाएगा, क्योंकि जीरो का मतलब होता है गोल, तो वो गोल रहेगा ही नहीं जब एक थोड़ा सा उसमें से मिटा देंगे। तो एक पॉइंट भी हट गया ना, तो वो जीरो जो है अपने आप में क्या होगा, जीरो नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि वह जो है मैंने पूरा जो है क्या कहते हैं कहते हैं स्टार्टिंग पॉइंट एंडिंग पॉइंट जिसमें नहीं होता है, जिसको क्या बोलते हैं, रिंग जैसे कह सकते हैं। तो रिंग कब बनता है, जब स्टार्टिंग पॉइंट एंडिंग पॉइंट जो है दोनों जुड़ा होगा। तो जब हम एक बिंदु को वहां से हटा देंगे तो रिंग का बनना क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट एंडिंग पॉइंट जो है जुड़ा नहीं रहेगा। तो इसीलिए जो है किसी भी चीज को अपने आप में 100% होना जरूरी होता है। ठीक है, अब देखिए लार ग्रंथि के कार्य क्या होता है, तब पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। लार भोजन को नम करने में मदद करती है, जिससे हम इसे अधिक आसानी से निगल सकते हैं। इसमें माइलेज नामक एक एंजाइम भी होती है। अगर क्वेश्चन में आपको पूछेगा जो लार में किस नाम का एंजाइम पाया जाता है, तो एमाइलेज नामक जो है इसमें एंजाइम पाया जाता है। क्वेश्चन में पूछ सकता है। पेट के लिए भोजन में मौजूद स्टार्च को तोड़ता है और आसान बनाता है। और एमाइलेज जो होता है, एमाइलेज नाम का ये एंजाइम जो है हमारे पेट के अंदर जो है स्टार्च जो होता है उसे छोटे छोटे भाग में, जैसे हमारे शरीर में जब मुंह के अंदर जो हम लोग डालते हैं कोई भी भोजन का कोई भी अंश हो, उसको डालते हैं तो छोटे छोटे टुकड़ों में करना। इसी तरह से हमारे शरीर के पेट के अंदर जो स्टार्च पाया जाता है, स्टार्च को कारण तोड़ने का काम कौन करता है, एमाइलेज। ये जो है एमाइलेज जो है इसको तोड़ने का काम करता है। ठीक है, हम मुंह और गले में संक्रमण को रोकता है। और देखिए लार का और क्या काम है, मुंह में और गले में। कहे तो मुंह के अंदर, जैसे हम दांत की बात पहले ही बताए थे, अगर लार नहीं होता तो दांत का जो है हमको नुकसान कई हद तक बढ़ जाता। क्योंकि और फोड़े वाला बात नहीं बताए थे, अभी बता देते हैं, उसको भी बता देते हैं। जैसे अगर आपको ज्यादा फोड़ा हो रहा है फेस के ऊपर, तो सुबह उठिए, सुबह उठने के बाद, यानी जो आप दिन में कभी भी इसका प्रयोग कर सकते नहीं, जब आप सुबह उठते हैं, सुबह उठते ही जो आपके मुंह में लार बनता है, उस लार को पूरा फेस पे लगाइए, जहां जहां दाना है। और एक ऐसा नहीं जो आज लगा लिए कल ठीक हो जाएगा, क्योंकि आपको कोई बीमारी अगर होता है तो रेगुलर आपका जो है आपको इलाज करना होता है, तभी जाकर के जो है बीमारी ठीक हो पाता है। तो नहीं कहेंगे जो ये बीमारी है, लेकिन ये अगर आपको ठीक करना है तो बगैर पैसा के आप उस लार को सुबह उठिए, पूरा फेस पे लगाइए, या जहाँ दाना है वहाँ पे लगाइए। कुछ दिन तक लगाइए, महीनों लगाइए, 15 दिन लगाइए, आपको फायदा करेगा। आपको खुद ही पता चल जाएगा फायदा क्या करेगा, खत्म ही हो जाएगा। ये 100% जो है हकीकत है, खत्म हो जाएगा। लेकिन अभी आजकल जो है किसी को भी सस्ता दवाई और फ्री वाला दवाई पसंद नहीं है। सस्ता होगा तो पहले दिमाग में आएगा, अरे सस्ता होगा तो
काम करेगा कि नहीं करेगा। इस पे आपको हम एक चर्चा भी बता देते हैं। मैं गया था अपने पत्नी को लेकर के डॉक्टर के पास, तो उसको कुछ हो गया था फेस पे, हाँ फेस पे जो है उजला-उजला हो गया था। तो गया तो डॉक्टर जो है होम्योपैथी का डॉक्टर था, मेडिसिन दिया। अब मेडिसिन में कोई क्रीम वगैरह नहीं दिया लगाने के लिए। अब घर पे आए, मेरे साथ चर्चा हुआ, ये इससे ठीक होगा कि नहीं होगा? हम बोले अब पता नहीं, वो तो डॉक्टर ही जानेगा ठीक होगा कि नहीं होगा, हम तो डॉक्टर हैं नहीं। तो क्रीम तो कोई दिया ही नहीं, तो कैसे ठीक होगा? अब देखिए, क्योंकि अब मैंने सोच को देखिए, क्रीम नहीं मिला तो ठीक कैसे होगा? तो इसी तरह से अगर फ्री में दवाई मिल रहा है आपको, मैं बता रहा हूँ कि लार लगाइए, रेगुलर प्रतिदिन लगाइए, आपको जो है बिल्कुल ही आपके चेहरा पर अगर दाना है तो बिल्कुल ही ठीक हो जाएगा, लेकिन आपको जो है रेगुलर लगाना पड़ेगा। कोई कोई क्रीम वगैरह, कोई साबुन-वुबुन नहीं, आप रेगुलर लगाइए। उसके बाद जो है आप 10 मिनट बाद जो है, आधा घंटा बाद उसको धो लीजिए, साबुन से ही धोइए, कोई अच्छे साबुन से धोइए, ठीक हो जाएगा। तो गला में संक्रमण हो जाता है, जैसे खाँसी-उसी बराबर होने लगता है, यह ये स्वस्थ दाँतों को बनाए रखता है और सांसों की बदबू को भी रोकने में मदद करता है। लार ओरल कैविटी को भी नम करती है, जो निगलने और बोलने में मदद करती है। माने जो ठोस पदार्थ होता है, उसे भी नम कर देती है। लार जो है, जैसे कि कभी-कभी हम लोग खाते नहीं है, जैसे भुंजा-वुंजा मटर का भुंजा हो गया या किसी भी चीज़ का भुंजा हो गया, या पत्थर दाँतों तले चिबा लिए हैं और उस समय जो है क्या कहते हैं, चिकन-उकेन है या मीट-उट है खस्सी-उस्सी का या मिठाई-उठाई है, तो सोचेंगे भाई काहेला अभी इसको पैसा बर्बाद करें। थूकेंगे तो जो है अंदर जाएगा तो पेट में जाएगा, फेंकेंगे तो बर्बाद जाएगा। तो कितना क्या होता है, निगल लेता है उसको। मिठाई वाला बात हो, जिसको ज़्यादा मिठाई से प्रेम हो, जिसको ज़्यादा जो है ये चिकन वगैरह, मीट वगैरह से प्रेम हो, तो ये सब क्या करेगा, उस समय नहीं फेंकेगा, उसको निगल लेगा। तो उसको क्या कहता है, जो कठोर पदार्थ होता है, उसको नॉर्मल माने नमी जो है पैदा कर देता है और उसको निगलने में क्या हो जाता है, आसानी हो जाता है। तो ये आज का टॉपिक था। इसके बाद जो है मैं क्योंकि ये लंबा चलेगा, ये समझिए कई भाग इसका होगा, मैं कई भाग में इसको लेकर के आऊँगा, क्योंकि अभी हम तो यहीं अभी लपटाए हुए हैं। हम जो है 8 से 10 मीटर की बात किए हैं। 8 से 10 मीटर मीन्स कितना लंबा होता है आप लोग समझ सकते हैं। तो हमको 8 से 10 मीटर टोटल को जो है, टोटल के बारे में बात करना है। अभी तो हम लोग प्रवेश किए हैं, उसको कैसे निष्कासित करते हैं मल के रूप में, पूरा प्रक्रिया होते-होते जो है समय लगेगा, कई पार्ट्स होगा इसका। तो आशा करते हैं आप लोग को वीडियो अच्छा लगेगा। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा। मैं शरीर के जितने भी अंग हैं, 89 शायद अभी मैं, हाँ 89 ऐसे ही है कुछ, तो सारे अंग के बारे में जो है मैं वीडियो लेकर के आऊँगा, सारे अंग के बारे में बताऊँगा। वैसे टॉपिक पे मैं आऊँगा जो आप लोग को मैं बताऊँगा, अभी नहीं मैं बताऊँगा, लेकिन मैं लेकर के आऊँगा, आपको मालूम चलेगा। क्योंकि हमारे देश में वैसे व्यक्ति जो जिसके पास डर बना हुआ रहता है, वैसे व्यक्ति जो सही से सोच नहीं पाते हैं। अब टॉपिक क्या होगा, किसके प्रति डर बना हुआ रहता है, किसके प्रति सही से सोच नहीं पाते हैं, ये जब मैं वीडियो लेके आऊँगा तो आपको पता चलेगा, क्योंकि मैं अभी नहीं बता सकता, कुछ कारण है इसलिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद।